ठीक है, अपने को ये सवाल सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, देखो, ठीक है, और सॉल्व करके आप लोग मुझे चैट में आंसर भेजोगे। ठीक है सभी लोग, मैं आपको ये सवाल सॉल्व करने के लिए 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट 3 मिनट का टाइम देता हूँ बेटा। ठीक है, कर दो सॉल्व। वो लोग यहाँ देखो मेरी तरफ, ठीक है, जिनसे भी सवाल नहीं हो वो लोग ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे को बोला कि एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया टावर से, तो जैसे ही इसने लिखा ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है बेटा? दो चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये एक टावर है हमारे पास, ठीक है, और यहां से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने का क्या मतलब होता है बेटा? जैसे मैंने यूं लिया बॉल को और यूं छोड़ दिया, यही तो होता है ड्रॉप करने का मतलब, या कुछ और? यही होता था। यही होता है ड्रॉप करने का मतलब। तो अगर मैंने बॉल को ऐसे लेके छोड़ा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? सर इनिशियल तो 0 होगी। पक्की बात, सबको ये बात समझ आती है बेटा? सभी लोग बताओ मुझे, सभी लोग कितने भी हैं क्लास में, सभी लोग बताओ। सर 0 ही होगी। Zero सर। ओके, तो जब हमने सर इनिशियल 0 होगी। बहुत शानदार, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो मतलब मैं यहाँ पे देखो बेटा, सवाल सबसे पहले देखो, अभी तक मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ा है सवाल का, ठीक है, और एक लाइन पढ़ के मैंने क्या कंक्लूड कर दिया कि ये जो बॉडी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो जैसे मैंने कंक्लूड किया वैसे आपको भी कंक्लूड करना है। ठीक है, तो हमने सवाल पढ़ा, पहली लाइन हमने पढ़ी, हमने बोला कि यार इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले लाइन पढ़ के मुझे ये समझ आया कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक, अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ अभी सवाल पढ़ रहा हूँ, सिर्फ सवाल पढ़ रहा हूँ। ठीक, अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट, ऐसा ऐसा देखा गया कि इट ट्रेवल्स 45 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। मतलब अपनी जर्नी के लास्ट सेकेंड में इसने 45 मीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया बेटा? 45 मीटर। तो मतलब हो सकता है कि मैं कहता हूँ, देखो लास्ट सेकेंड में ट्रेवल करने का क्या मतलब है कि मैं ये कहता हूँ बेटा कि बॉडी जो है टोटल लेटस से, देखो क्या अज्यूम कर रहा हूं मैंने बोला कि लेटस से बॉडी इज इन एयर, बॉडी जो है वो हवा में है कितनी देर के लिए? इन एयर फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, बॉडी जो है वो हवा में n सेकेंड्स के लिए। ठीक, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, याद है आपको? n तो सेकंड वाला। हाँ, nth सेकेंड वाला, बिल्कुल u याद है? प्लस a बाय 2 और ब्रैकेट 2n प्लस -1 2n माइनस 1, बिल्कुल। -1। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है क्या बेटा कि जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड होता है वो क्या होता है? u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a बाई 2। हाँ हाँ बेटा बोलो, ये बात सही है या नहीं बताओ? यस सर। यस सर। यस बात सर। सबको समझ आती है बेटा? जितने भी लोग हैं क्लास में उन्हें ये फॉर्मूला पता है क्या? यस सर। और जिन्हें नहीं पता है बेटा ये फॉर्मूला, वो लोग क्या करेंगे, मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो आपको देखना पड़ेगा, वो आप देख लोगे तो मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया। मतलब मैंने तकरीबन ये चीज समझाने के लिए कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है इसमें मैंने तकरीबन आधे घंटे लगाए थे, है ना? तो आप मेरे पिछले वीडियोस आप अगर देख लोगे, पिछला वाला वीडियो जिसमें डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है, वो वाला वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो है बेटा वो हमने लिखा u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a बाई 2, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, nth सेकेंड का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ क्यों यूज किया बेटा, क्यों लिखा मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे? और भी तो फॉर्मूले होते हैं, वो सब क्यों नहीं लिखा मैंने, यही क्यों लिखा? क्योंकि इसने मुझे बोला है यहाँ पर, है ना बेटा, इसने क्या किया, इसने मुझे बोला है कि ऐसा देखा गया कि बॉडी जो है वो आखिरी सेकंड में 45 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो अगर आखिरी सेकंड में 45 मीटर ट्रेवल कर रही है तो मैं कह सकता हूँ ना कि nth सेकंड में अगर बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पर जो जो चीजें हैं, जो जो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं बेटा? एक Sn है, एक u है, एक n है और एक a है। ये 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। यस सर। अब अपने को देखना है कि इसमें से क्या क्या चीजें पता है हमें। हमने सवाल में स्पीड पता है, ये 45 हो जाएगी।
ये SN पता है अपने को कितना है, ये 45। और देखो बेटा मैंने आपको साइन कन्वेंशन में एक चीज बताई थी कि जब बॉडी नीचे जा रही होती है, जब ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन, एक्चुअल में इनिशियल पोजीशन ये है, लेकिन हमें जो गिवन है उसके हिसाब से इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, देखो ध्यान से, इस तरफ हो रहा है क्या, पॉजिटिव। इस तरफ हो रहा है बेटा, नीचे की तरफ वाला पॉजिटिव होता है क्या, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। नीचे की तरफ वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो SN होगा वो कितना होगा, -45। SN जो है वो कितना होगा, -45 ये SN हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू, अब मैंने ये U जो है, ये U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। यस सर। बिल्कुल, प्लस, अब देखो, अब ये मुझे नहीं पता कि nth सेकंड की वैल्यू कितनी है, तो मैं इसे जैसे है ये वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है। और एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा, एक्सेलरेशन कितना होगा बताना। एक्सेलरेशन जो है हो रहा है यहाँ पे, वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से। बिल्कुल, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कितनी लिखते हैं बेटा, नीचे की तरफ हो रही है ना एक्सेलरेशन, यस। कितनी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रही है क्या एक्सेलरेशन। मतलब जी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और चूंकि वो नीचे की तरफ है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमें क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव लिखना चाहिए या नेगेटिव लिखना चाहिए। -5। माइनस, मतलब -5 तो ठीक है, मतलब ये बताओ कि नेगेटिव लिखना चाहिए ना बेटा मुझे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर। Yes, sir. ओके, सबको ये बात समझ आ रही है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है बेटा, बताओ मुझे। नो सर। No, sir. ये तो क्या बनाइए, 2n-1 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू -10/2, ठीक है। Yes. अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब इसे सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, देखना, ये कट के 5 बन जाएगा क्या। तो मेरे पास जो ये इक्वेशन है वो क्या है, देखो 45 इज इक्वल टू 2n-1, और ये माइनस साइन भी है यहाँ पर, है ना, मतलब -2n-1 इंटू 5। यस सर। कोई परेशानी यहाँ तक, नो सर। ये और ये निपट जाएगा, ये 5 और ये 45 निपट के 9 हो गया। 2n-1 कितना होगा बेटा, बताओ मुझे, 9 हुआ क्या, ये इक्वल टू 9, 2n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 मतलब ये बॉडी टोटल कितने टाइम के लिए हवा में है बेटा, 5 सेकंड। पक्की बात, बोलो। Sir, Yes, sir. 5 seconds के लिए. बिल्कुल, 5 सेकंड्स के लिए ये बॉडी हवा में है। तो अब अगर 5 सेकंड के लिए हवा में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट s है वो क्या है, ut + ½ at² होता है क्या बेटा, यस सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास ut + 5 at², और हमें निकालनी क्या है, हाइट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगा, h = ut -½ gt² लिखते हैं क्या बेटा, हम बताओ मुझे, यस सर। है ना, ut -½ gt², और h जो होगा वो कितना आएगा, देखो u तो 0 है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, -½ इंटू g की वैल्यू 10 और t² की वैल्यू कितनी, 5 का स्क्वायर कितना बेटा, 25। Sir, हाँ, सर इसमें G नेगेटिव क्यों नहीं लिया, उसमें लिया था. माइनस लिख लिया ना हमने, इसलिए। अब एक्चुअल तो इक्वेशन देखो, s = ut + at² होता है ना। Okay, sir. हाँ, और मोशन अंडर ग्रेविटी में इसे आप लिख सकते हो h = ut + ½ gt², और अब आपको g को नेगेटिव पुट करना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव नेगेटिव ले चुके हैं बेटा हम पहले ही, समझ रहे हो मेरी बात, नेगेटिव हम पहले ही ले चुके हैं। तो हमारे पास Yes, क्या sir, समझ गई. ओके, h = क्या बना, देखो 2 से ये कट के 5 बन जाएगा, 25 × 5 कितना बेटा, -125 मीटर। हाइट हमारे पास -125 मीटर आ गई। तो माइनस का क्या मतलब है बेटा, कि जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन से नीचे है क्या। यस सर। तो देखो, जो पढ़ा जो समझा वो बिल्कुल सही है हमारा, है ना, जो भी हमने पढ़ा जो भी हमने समझा वो बिल्कुल सही है। ठीक, कि अगर नीचे की तरफ होती है वो तो नेगेटिव होती है। तो देखो, फाइनल हाइट हमारे पास आई है 125 मीटर, और फाइनल पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ। नीचे की तरफ।
बिल्कुल। अब बताओ बेटा मुझे कि इस क्लास में जो भी लोग हैं उन्हें ये सवाल समझ आया या नहीं आया? हाँ सर। प्लीज वो मतलब बी फ्रैंक, अगर कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, क्योंकि अगर अगर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो बेटा, आप सोचो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसे अपनी पूरी बीमारी बताते हो या नहीं बताते? बताओ। बताते हो ना कि डॉक्टर साहब यहाँ भी एक आधी ज्यादा ही बताते हो, चलो जो अगर जो होने वाली नहीं भी होगी, जो मतलब नहीं भी होगी, वो अगर होने वाली हो भविष्य में तो वो ठीक हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा जो थोड़ा सा बेटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ मैं कि जो हमारे इक्वेशन, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं ना तो थोड़ी मैं बातें आपको बता देता हूँ। देखो बेटा जो हमारी मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो क्या क्या है बताओ? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, Yes. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ये कब वैलिड होती है बेटा, ये हम जानते हैं क्या? Yes sir. कब? सर एक तो मतलब अगर ग्रेविटी में लगा रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है तब। मतलब मैं ये कह दूंगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वैलिड होती है, कह सकता Yes हूँ sir. क्या मैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो बेटा? Uniform. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन हो हमारा वो क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये v हमारी पता है हमें कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है, और s जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो जब ये मोशन अंडर ग्रेविटी में आता है ना बेटा, ये वाले जो इक्वेशन है, जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए लिखते हैं ना तो पता है हम क्या लिखते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए ये चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे? तो एक तो हो जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि जब बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो किसकी वजह से बेटा? ग्रेविटी की वजह से है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेते हो? जी यू प्लस जी टी लिख लेते हो, और क्या लिख लेते हो? डिस्प्लेसमेंट क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी में? डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? हाइट। तो हाइट को आप क्या लिख लेते हो? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या लिख लेते हो? वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ ए की जगह जी होगा, है ना, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर पर जी तो नेगेटिव होता है ना। बिल्कुल नेगेटिव होता है बेटा, बिल्कुल नेगेटिव होता है। तुम ये भी कर सकते हो, वही बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ। ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ठीक है। Yes. अब तुम ये कर सकते हो कि g जो है बेटा वो हमेशा नेगेटिव है, तो तुम यहाँ पर जो पॉजिटिव प्लस साइन है ना g के साथ में, जहां जहां पर भी वहां पर तुम माइनस साइन यूज कर सकते हो, क्योंकि g तो हमेशा नेगेटिव है, हर केस में नेगेटिव है g। कोई सा भी बॉल को ऊपर फेंको, नीचे फेंको, साइड में फेंको, इधर फेंको, उधर फेंको, कहीं भी फेंको बॉल को, जी तो नेगेटिव है भैया, क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो नीचे की तरफ वाले वेक्टर्स को तो हम नेगेटिव लिखते हैं ना बेटा, ये हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा है कि जो चीजें सर नीचे। हाँ सर एक बार फिर से समझा देंगे, मैं कहीं चली गई थी एकदम। हाँ, ये अच्छी बात नहीं बेटा, क्लास के टाइम पे क्लास में रहा करो आप, है ना। नहीं सर, वो छोटे भाई की क्लास ऑन करनी थी, चलो, कोई बात उसकी भी चलती हैं। नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हमने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने इसे मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है। तो बदलने पे बदलेगा कुछ भी नहीं बेटा, सिर्फ दो चीजें बदलेंगी, एक एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट से रिप्लेस हो जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं। और मैंने ये बोला कि जो हमारा ये है जी, जो है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा नेगेटिव होती है, तो मैंने जी के साथ में हमें हर जगह पे नेगेटिव साइन यूज कर लिया, मतलब जहां जहां जी है वहां वहां मैंने नेगेटिव साइन यूज कर लिया, ठीक। और अब देखो, अब जब आप ये इक्वेशन यूज करोगे ना बेटा, ये सारे इक्वेशंस, तो अब इसमें आपको जी को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही जी को नेगेटिव ले लिया है माइनस साइन लिख के, ठीक है। तो अब जब आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे तो आप सीधा सीधा जी को 10, 9.8 जो भी जिस तरह का भी आपको सहूलियत हो, जैसी भी सवाल के हिसाब से वैसे आप पुट कर सकते हो। वैसे जनरली तो हम 10 ही पुट करते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम 10 ही पुट करते हैं। तो v जो है वो u माइनस जी टी, h जो है वो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ पर हमने सब जगह g को नेगेटिव लिख लिया, तो ये जो हो गया हमारा ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। और g को हमने नेगेटिव क्यों लिख लिया? क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो वेक्टर नीचे की तरफ होता है बेटा वो नेगेटिव होते हैं, और जो ऊपर की तरफ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, है ना, ये बात करी थी हमने। तो जैसे जैसे अगर मान लो कि तुम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो,
मान लो कि तुम बॉडी को किधर फेंक रहे हो बेटा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बताओ मुझे। कैसी होगी बेटा इनिशियल वेलोसिटी, बताओ मुझे। अगर आप बॉडी को पॉजिटिव। ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, बिल्कुल पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाले वेक्टर्स को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, नीचे वाले वेक्टर्स को हम क्या लिखते हैं बेटा, नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, कोई परेशानी, ये ग्रेविटी के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है ना मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे हमें पढ़े हुए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिवाइज कर लूं, है ना। और अब आओ ये सवाल करते हैं, देखो बेटा। ठीक है, ठीक है, ये सवाल है बेटा, सॉल्व कर दो चलो जल्दी से। देखो क्या है कि हमसे बोल रहा है बेटा कि एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अप विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ प्लैनेट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अंग्रेजी में लिखा है, मैंने पढ़ दिया इसे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, चलो आ जाओ समझते हैं। ठीक है, तो बेटा अब देखो सवाल तो अब हम पढ़ ले रहे हैं ना, सवाल हम पढ़ पा रहे हैं, तो एक बार हम क्या करेंगे कि फोटो बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फोटो बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। फोटो अगर हम बना पाए तो इसका मतलब हम सवाल आधा सॉल्व कर दिया हमने। अगर हमने फोटो बना लिया मतलब हमने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है अपने को, ये मैंने बना दिया ग्राउंड। ठीक है, क्या कह रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप। इसका क्या मतलब है, देखो अभी सिर्फ सवाल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ सवाल पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। हमसे बोला कि एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ। प्रोजेक्ट ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करने का क्या मतलब है, ऊपर की तरफ फेंका विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड कितनी बेटा, बॉडी को हमने ऊपर फेंका कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो मतलब मैं लिख दूं कि बॉडी को जब हमने ऊपर फेंका है विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल स्पीड जो है बॉडी की वो कितनी है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड है क्या। यस सर। ठीक है, और हमें कह रहा है कि वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू, और ये जो 20 मीटर पर सेकंड से हमने फेंका है वो हमने कहाँ फेंका है बेटा, किसी एक प्लेनेट पर जिसपे जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो किधर होगी बेटा, नीचे की तरफ होगी क्या। यस सर। बिल्कुल नीचे की तरफ होगी। कितनी होगी, 10 10 मीटर पर सेकंड। -10 जब हम इक्वेशन में लिखेंगे तब माइनस लिख लेंगे, है ना। अभी तो बस देखो, अभी मैंने क्या किया बेटा, एरो बना के लिखा है मैंने। तो एरो बनाने का मतलब क्या, डायरेक्शन तो मैंने बता ही दी। और फिजिक्स में नेगेटिव साइन क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, है ना। फिजिक्स में नेगेटिव साइन का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस है कि वो हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक, तो डायरेक्शन इसने बता दी कि ऊपर की तरफ फेंका, इनिशियल वेलोसिटी 20 से, और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। अब सवाल पढ़ते हैं पहला, आइए पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है अपने को, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, वैसे यहाँ पे टेक होना चाहिए, है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक। खैर, हाउ लॉन्ग डज, क्योंकि यहाँ हाउ लॉन्ग डू इट टेक, अगर यहाँ पर टेक लिखेंगे तो ये सब तो पता है ना बेटा, अंग्रेजी तो पढ़ी हमने बचपन में, बाकी वहां नहीं जाते हैं ना, समझते हैं बस सवाल को। कह रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में उसे कितना समय लगा। हाउ लॉन्ग का क्या मतलब होता है बेटा, कितना वक्त लगा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में, है ना। तो मैंने क्या बोला कि बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ, मान लो कि जो हाईएस्ट पॉइंट है बॉडी की वो यहाँ पर है। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां बॉडी पहुंच गया। ठीक है, तो एक चीज बताओ बेटा मुझे कि हाईएस्ट पॉइंट अगर बॉडी पहुंच गई, अगर बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गई, तो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी होती है सर। 0 हो जाएगी वेलोसिटी तो हाईएस्ट पॉइंट पर। 0 हो जाएगी क्या, पक्की बात। यस सर। यस सर। सबको समझ आती है ये बात, 0 हो जाएगी। वर्षा बेटा आपको समझ आ रहा है 0 कैसे हो जाएगी, बताओ मुझे, 0 कैसे हो जाएगी, समझ आ रहा है अपने को कैसे। देखो मान लो मैंने बॉडी को किसी स्पीड से ऊपर फेंका, तो जब बॉडी ऊपर जा रही है धीरे 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 धीरे, जब वो ऊपर जा रही है तो हो क्या रहा है उसके साथ कि उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है।
तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, मतलब अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट होते हैं तो क्या होता है बेटा, वो एक्सेलरेशन बॉडी की वेलोसिटी कम कर रहा होता है ना, बोलो। यस सर। और जब बॉडी ऊपर जा रही है तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई बेटा तो उसके मतलब अगर मान लो कि एक पॉइंट मैंने माना जहां पर बॉडी वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो फिर वो हाईएस्ट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी है बॉडी के पास तो फिर तो वो और भी ऊपर जाएगी ना। यस सर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मैं कह देता हूँ कि वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ पर वेलोसिटी मैंने कह दी जीरो, ठीक है। तो जब मैंने वेलोसिटी जीरो कह दी तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि फाइनल वेलोसिटी जीरो गई, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो हमसे टाइम पूछ रहा है। तो हमें पता क्या क्या है बेटा, देखो हमें v पता है, हमें u पता है, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है ना। तो कौन सा इक्वेशन यूज करूं कि मेरे पास टाइम आ जाए? सर पहली इक्वेशन v is equals पहली to इक्वेशन u यूज कर minus लेते gt। हैं, बिल्कुल v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो है क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, हाँ बोलो 20, बिल्कुल सही। g की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू टी, ठीक है। तो कितना बन गया, 20 इज इक्वल टू 10 टी। तो यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 सेकेंड, बोलो। यस सर। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 सेकेंड, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया पहले पार्ट का आंसर। ये किसका आंसर हो गया बेटा, ए पार्ट का। बी पार्ट देखो क्या कह रहा है, हाउ हाई डज इट राइज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या मतलब है इसका, कितना ऊंचा बॉडी 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 कितनी ऊपर जा रही है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा है बेटा, ये वाला। यस सर। और हमसे पूछ रहा है बॉडी कितना ऊपर जा रही है, तो कितना ऊपर जा रही है मतलब क्या पूछा इसने यार, हाइट। हाइट पूछी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, हाइट पूछी इसने। तो मैं कह देता हूँ कि ये वाली जो हाइट है इसे मैं मान लेता हूँ h, ठीक है, क्या मान लेता हूँ बेटा, h। तो अब मैं कौन सा इक्वेशन यूज कर सकता हूँ बताना। यहाँ पर बेटा मैं दूसरी इक्वेशन भी यूज कर सकता हूँ और तीसरी भी यूज कर सकता हूँ। तो तीसरी भी तो यूज कर सकते हैं। तीसरी भी यूज कर सकते हैं बेटा, वही तो कह रहा हूँ मैं, दूसरी तीसरी दोनों यूज कर सकते हैं हम। दूसरी और तीसरी दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, दूसरी और तीसरी दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो तीसरी कर लेते हैं, है ना। तो तीसरी इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या होगा बताना मुझे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। माइनस 2gh। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर g के यहाँ पर g जो है वो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस 2gh हो जाएगा। तो v कितना है बेटा, 0, 0 u कितना है 20, 20 20 का स्क्वायर कितना 400 माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, h। बिल्कुल। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 400 माइनस 20h इज इक्वल टू 0। तो 20h की वैल्यू कितनी, 400। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि h की वैल्यू कितनी, 400 अपॉन 20, मतलब ये निपट के कितना बन गया बेटा, 20 मीटर बन गया क्या, ठीक है। बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट देखो क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच अ पॉइंट 10 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या है इस सवाल का मतलब कि हाउ लॉन्ग का मतलब कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब कितना समय लगेगा, फॉर द बॉल को कितना समय लगेगा टू रीच अ पॉइंट 10 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 10 मीटर ऊपर पहुंचने में बॉल को कितना वक्त लगेगा, यही पूछ रहा है ना हमसे। यस सर। बिल्कुल, तो मैं कह देता हूं कि बॉडी को यहां से 10 मीटर ऊपर तक पहुंचने में कितना वक्त लग गया, टी टाइम लग गया, ठीक है। सी पार्ट में मैं क्या सोच रहा हूँ बेटा, सी पार्ट में मैंने बोला कि लेट द टाइम बी टी, है ना। मैंने सी पार्ट में क्या बोला कि लेट द रिक्वायर्ड टाइम लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड टाइम का क्या मतलब है बेटा कि जो हमसे मांग रहा है ना, लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी टी, है ना। रिक्वायर्ड समय जो है वो टी लग गया। अब देखो कि यहां से यहां तक के लिए मुझे टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
अब मुझे क्या क्या पता है बेटा, यहाँ देखना इस वाले सिचुएशन के लिए, सी सिचुएशन के लिए हमें क्या क्या पता है। हमें हाइट पता है कितनी, 10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या, 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हमें निकालनी ही है, और हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। कौन सा इक्वेशन यूज कर ले बेटा जिससे टाइम आ जाए, दूसरे वाला, दूसरे सर बेटा सेकंड पहले इक्वेशन वाला। यूज होगी। बिल्कुल, पहला वाला क्यों यूज नहीं हो सकता है बेटा, क्योंकि हमें v नहीं पता, यहाँ पर हमें वेलोसिटी नहीं पता है। हाँ, वेलोसिटी नहीं पता है। अगर तुम ये भी कर सकते हो कि तुम तीसरे इक्वेशन से यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लो, और फिर उसके बाद मतलब वेलोसिटी निकाल के फिर टाइम में पुट कर दो, तो बात तो एक ही है बेटा, है ना। दोनों केसेस में बात एक ही है, ठीक है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखो h की वैल्यू कितनी लिखोगे, h इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा हम, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, है ना। तो क्या बनेगा बताओ, h कितना है, 10, पॉजिटिव 10 या नेगेटिव 10 बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव 10, बहुत शानदार, वेरी गुड। 10 इज इक्वल टू u कितना है, 20, तो 20t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। इसमें इस वाले इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, सिर्फ t। हाँ, तो ये निपट गया, 5 बन गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा बताना मुझे, देखो 10 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, बोलो क्या बना। ये 5t स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दो, 20t को भी दूसरी तरफ भेज दो, तो क्या बनेगा देखो, 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं क्या, 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो कितना बन जाएगा बताओ मुझे। अब देखो, अब ये हमारा क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है 5 बेटा, आ गया, क्या कह रहे हो, 5। 5 तो दूसरी तरफ चला गया ना बेटा इक्वेशन के, 0/5 हाँ बन ठीक गया है, ना। 0 ठीक है सर। तो दूसरी तरफ चला गया, तो इसलिए वो निपट गया, है ना। तो देखो ये बन गया हमारा टी। अब एक चीज सोचो, यहाँ से टी की वैल्यू कैसे निकाले हम। क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने पढ़ा होगा, है ना, मतलब 10वीं में भी पढ़ा होगा आपने, और 11th में जब आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तब भी पढ़ा होगा, कि जो हमारा, अगर मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x क्या होता है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिवाइडेड बाई 2a। इक्वेशन क्या हम लोग जानते हैं बेटा, क्या हम सभी लोग ये इक्वेशन जानते हैं, बताओ मुझे। यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, अगर हम ये इक्वेशन जानते हैं तो अब हमारे पास यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी बेटा बताओ। यहाँ से t की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पर b कौन सा है, -4 है ना b, -4। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, 4। मतलब यहाँ लिख देता हूँ बेटा, देखो a की वैल्यू 1 है इस इक्वेशन के लिए, b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू 2 है, यही है ना। यस सर। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, कितना, -4 का स्क्वायर 16, माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8 बाई 2a, तो 2a का मतलब 2, तो कितना बन गया ये बताओ, 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस 8 कितना, 8 डिवाइडेड बाई 2। तो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, देखो 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना बन गया ये, रूट 4 बाहर आ जाएगा क्या, रूट 4 बाहर आ गया, कितना बन जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब क्या होगा बेटा, इसमें से 1 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। तो क्या बनेगा, देखो 2 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 और ये 2 कट गया, बोलो। यस सर। तो कितना बन गया ये बताओ मुझे, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस रूट 2,
है ना, ये समय की वैल्यू है इतना सेकंड। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो मैं 2 + √2 लिख सकता हूँ, है ना, t1 = 2 + √2 और t2 = 2 - √2। ठीक है, ये मेरे पास दो वैल्यूज आ गई बेटा टाइम की। ठीक, हमसे इसने क्या पूछा कि कितना समय लगेगा इस बॉडी को, कहाँ गया सवाल, कि हमें पूछा कि कितना समय लगेगा इस बॉल को कि 10 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पहुंच जाएगी। तो उसके लिए मेरे पास टी की दो वैल्यूज आ रही है बेटा, इसके लिए मेरे पास टी की दो वैल्यूज आ रही है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, दो वैल्यूज आने का क्या सिग्निफिकेंस है बेटा, क्या लगता है तुम्हें, क्या होना चाहिए इसका सिग्निफिकेंस, सोच के बताओ मुझे। सर नीचे से ऊपर के निकालनी है ना, हाँ, नीचे से ऊपर की निकालनी है। तो पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव तो दोनों ही है बेटा, 2 + √2 भी पॉजिटिव है, 2 - √2 भी पॉजिटिव है। अच्छा एक बात तो, t1 और t2 में से बड़ा कौन है, सर T1। t1 बड़ा है और t2 छोटा है, ये बात सबको समझ आ रही है। Yes, यस sir. सर। t1 बड़ा है और t2 छोटा है। तो हमसे इसने बोला कि कितने समय के बाद ये बॉडी 10 मीटर हाइट पर होगी। तो बॉडी का जो मोशन होगा वो मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है बेटा आपको, देखना ध्यान से। बॉडी का मोशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बॉडी जो है वो पहले ऊपर जा रही होगी, फिर वो नीचे आ रही होगी, है ना। तो जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर कुछ टाइम होगा और ये पूरा कुछ टाइम होगा। यस सर। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो एक होगा टी ए बी और एक होगा टी ए बी सी डी, मतलब ए से लेकर के डी तक, मतलब ए से बी फिर सी फिर डी, एक ये टाइम होगा। और दोनों टाइम पर बॉडी कहाँ है, 10 मीटर की हाइट पर ही है क्या। Yes, यस सर। sir. तो दोनों में Yes, से sir. बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये भी छोटा है। टी ए बी छोटा है और टी ए बी सी डी बड़ा है। Yes, sir. यस तो सर। ए से लेकर के बी तक वाला टाइम कौन सा होगा बेटा, 2 + √2 या 2 - √2। 2 - √2. शानदार, बहुत अच्छे। तो 2 - √2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सर एक बार और बताओ, क्या बताया आपने? एक बार और बताऊं, बिल्कुल बताऊं। देखो मैंने क्या बोला, ठीक है, एक बार मैं पहले बाकी, अच्छा चलो एक बार और बता देता हूँ बेटा, एक बार और समझ लो, जिन्हें समझ नहीं आया वो एक बार और देख लो। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला कि मेरे पास टाइम की दो वैल्यूज आई बेटा और दोनों पॉजिटिव है। ये देखो तुम कि 2 - √2 भी पॉजिटिव है क्योंकि √2 जो है वो 2 से छोटा है, 1.414 होता है कुछ। तो ये 0 पॉइंट कितना, 0.584 सेकंड के आसपास कुछ आएगा ये, 586 सेकंड के आसपास आएगा ये, है ना। और ये हमारे कितना आ जाएगा बेटा, 3.414 सेकंड्स आ जाएगा। तो ये टाइम कम है और ये टाइम ज्यादा है, ये बात तो अपने को समझ आ रही है। Yes, यस सर। sir. t1 बड़ा है और t2 छोटा है, ये बात अपने को समझ आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस फोटो को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेटा कि जब बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ तो वो ए से स्टार्ट हुआ यस सर। और क्या होगा, बॉडी पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। यस सर। तो हमने जो ये निकाला है सी पार्ट, हमने जो ये सी पार्ट निकाला है, इसमें हमने क्या बोला कि भैया जो हमारी बॉडी है वो ऊपर की तरफ जा रही है और फिर नीचे की तरफ भी आ रही है। तो बॉडी 10 मीटर की हाइट पर कब कब होगी, दो समय के लिए हो सकती है क्या 10 मीटर की हाइट पर, एक बार जब ये ऊपर जा रही है और एक बार जब ये ऊपर से जाके वापस नीचे आ रही है, तब दो दो टाइम की वैल्यूज हो सकती हैं। यस सर। Yes, sir. तो यहीं पर मेरे पास दो टाइम की वैल्यूज आई। ठीक है, तो अब इस दोनों टाइम की वैल्यूज में से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, ए से लेकर के बी तक वाला कम होगा और ए से लेकर के डी तक वाला ज्यादा होगा। Yes, यस sir. सर। तो मैं कह सकता हूं कि ए से लेकर के बी तक वाला जो होगा वो छोटा होगा। तो टी ए बी कितना हो जाएगा बेटा, 2 - √2 सेकेंड, क्योंकि ये छोटा है। और टी ए बी सी डी कितना हो जाएगा, 2 + √2। 2. निकाल ठीक लिए है, ये सर। क्या कह रहे हो बेटा, निकाल लिए ये तक किए सर। निकालनी ए से लेकर के बी तक की है। हमसे इसे पूछा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच अ पॉइंट 10 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 10 मीटर ऊपर पहुंचने में इसे कितना वक्त लगेगा, ये पूछा ना हमसे। इसने ये थोड़ी पूछा कि किस समय पर बॉडी 10 मीटर की हाइट पर होगी। अगर वो पूछता तो दोनों आंसर होता। अगर सवाल में हमसे ये पूछा होता इसने
कि बताओ बॉडी 10 मीटर की हाइट पर, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर बॉडी कब होगी, तो उस केस में हमारा दोनों आंसर होता। लेकिन इसने हमसे पूछा कि कितना समय लगेगा बॉल को 10 मीटर ऊपर पहुंचने में, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, ए से लेकर के बी तक वाला, तो ये 2 - √2 सेकेंड। यस समझ सर। आई बात? पाया सर। सबको आ गया समझ में बेटा? बताओ मुझे। yes, sir. यस सर। ओके